गुरुजी मेरी ये इच्छा है, ये घर वाला मेरा बहुत दारू पीता है बस। ये आपके घर वाले हैं? हाँ जी। क्यों घर वाले, बात करो। नमस्कार नमस्कार गुरुजी। जी राधे राधे। दारू पीते हो? हाँ जी। कितने की? 250 रुपये की। रोज? नहीं, हफ्ते में एक बार। हफ्ते में एक बार। क्या काम करते हो? जो मैं ऑटो चलाता हूँ। होटल? टेम्पू टेम्पू। टेम्पू, ऑटो टेम्पू चलाते हो। कितना कमाते हो रोज का? जी एक दिन के 700 रुपये। 700 रुपये रोज कमाते हो और 250 की दारू पी जाते हो? हफ्ते में एक बार। तो दारू पी के ऑटो चलाओगे तो खुद भी जाओगे, सवारी को भी ले जाओगे? नहीं नहीं, मैं शाम को पीता हूँ ऑटो चलाने के बाद। तो दारू पीना सही है? गलत है जी। तो क्यों पीते हो? तो शरीर थक जाता है, बस लेना कभी कभी लेना पड़ता है। अरे शरीर थक जाता है तो आराम कर लो, बढ़िया से शरीर की मालिश करवा लो, अच्छी हेल्दी चीज़ें खाओ। थक जाता है तो दारू पीने से थकावट उतर जाती है। तो आपकी माँ भी काम करते हुए थक जाए तो माँ को भी दारू पिलाओगे? नहीं। फिर अच्छा, माँ थकती है कि नहीं आपकी? थकती है। तो माँ को दारू नहीं पिलाते? बोलो, आप तो कह रहे हो कि थकावट उतरती है, तो आपकी माँ भी थकती होगी। आपका बच्चा भी बड़ा हो के थकेगा तो वो भी, उसको भी बोलोगे कि दारू पियो? क्या थकावट उतारने की दवाई है दारू? उत्तर दो। नहीं जी। तो क्यों आप झूठ बोल रहे हो कि दवाई है थकावट उतारने की? तो दारू पी के सब बिना थके चलते ना रहते? बात कराओ पति से। अब नहीं पीना। ठीक है गुरुजी। जो पैसे शराब में जाते हैं बेटा, वो किसी अच्छे काम में लगाओ। ठीक है, सही है। चलो आगे बात। सर गुरुजी मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक 5 साल का, एक 3 साल की। मैं अकेली कमाती हूँ। क्यों, ये भी तो कमाते हैं? ये दारू में उड़ा देते हैं। रोज पीते हैं? कभी कभी? रोज का काम है इनका। तो ये तो कह रहे हैं हफ्ते में एक बार पीता हूँ। नहीं। भाई झूठ बोल रहे हो, बात कराओ। नहीं, कभी कभी पीता हूँ। रोज? ये पत्नी कह रही है रोज पीते हो। एक ये रहा 5 साल का, एक ये रही है मेरी 3 साल की लड़की। प्राइवेट स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ उनको। आप पढ़ाती हो? हाँ जी। आप नाइट ड्यूटी भी करती हूँ, कोठियों में भी करती हूँ काम में। आप कितना कमाती हो? ये 15,000 कुछ कमा लेती हूँ महीने का। सुनो, हाँ जी। एक घर वाले, सुनो सुनो, अरे सुन, ये ऐसे ही करते हैं, कहना नहीं मानते बिल्कुल भी। सही है। तो चलो, आप कमाती हैं, अच्छा है, वो भी कमाएंगे। अब समझा तो दिया है कि दारू ना पिएं। ठीक है गुरु। सही है। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब से आपसे जुड़ा हूँ जीवन सुधर गया। लेकिन एक जिज्ञासा है, ये आजकल ब्रजमंडल में 84 कोस की यात्रा चल रही है। मेरे को कृपया समझाने का वो करें कि इसका क्या महत्व है, क्यों लगानी चाहिए हमें, और हमें क्या इसका फल मिलेगा? 84 के चक्कर से मुक्ति के लिए 84 कोस की यात्रा लगाई जाती है। लेकिन जो चारों धाम की यात्रा, भारतवर्ष के तीर्थों की यात्रा नहीं कर सकता, वो 84 कोस की यात्रा कर ले तो उससे पूरा पुण्य मिलता है। तो जो हमारे अभी आने वाले सितंबर में, अक्टूबर 27 अक्टूबर 26-27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक यहाँ भी गौरी गोपाल भगवान की कृपा से 84 कोस की यात्रा होगी। तो जो हमारे जो पूर्व जन्मों के पाप वो चले जा रहे हैं, जिसके आधार पे आप समय समय पे बताते रहते हैं, वो सारे कट जाएंगे उससे अगर 84 कोस की परिक्रमा? हाँ, पाप से मुक्ति के लिए ही ये यात्राएं हैं। ठीक है, धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मैं ये कह रहा था कि मैं पैसे लेके गौ सेवा करता हूँ, क्या वो फल मुझे भी प्राप्त होंगे? कैसे पैसे लेके? जैसे कि मैं सैलरी लेता हूँ, फिर गौ सेवा करता हूँ, मुझे सैलरी देते हैं जो करवाते हैं। हाँ, तो वो तो पैसे आप लेते हैं, ठीक है। हाँ, पैसे लेते रहो, उचित लो और ईमानदारी से सेवा करो गाय की। सेवा तो ईमानदारी कहाँ से करते हो? राजस्थान, कामधेनु गौशाला। तो कितनी गैया है वहाँ? वहाँ 200 है महाराज जी। 200 गैया। मुझे रास्ते पे एक्सीडेंट वगैरह नहीं कर जाते हैं तो उसी को हम उठा के लाते हैं, फिर उसको इलाज उलाज करते हैं। सही है, अच्छा है, सेवा करो। राधे राधे महाराज जी। खुश रहिए। बात कराओ मैया से। राधे राधे गुरुजी। जी मैया। 2021 से मैं आपकी कथा सुन रही हूँ और पति के नाम से पोथी पाठ कराने आई हूँ। हाँ। 5 दिसंबर को एक्सपायर कर गए। कौन? मेरे पति। अच्छा, तो उनके लिए कराना है? जी। सही है, खुश रहिए। बोलो। थोड़ा कम मैं सोच रहे कराने के लिए। हो जाएगा, बात कर लेना। यहाँ बात कराओ, भैया से बात कराओ। क्या कह रहे थे? बोलो। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, हम दिल्ली से हैं। आज पहली बार आपके दर्शन हुए हैं। अभी हमारे 4 महीने पहले ना हमारी माता जी को पार्किंसन था, उनकी डेथ हो गई है। तो मेरी मिसिज़ हैं पूनम एंड मेरे बच्चे हैं ये।
हम दोनों ने मिलकर, हमारे पूरे परिवार ने मिलकर उनकी खूब सेवा करी। 1 साल तक वो बेड में थी, तो उनका सब कुछ किया, बट अभी उनका जाने के बाद ना घर खाली खाली सा लगता है और थोड़ा सा ना मन विचलित रहता है कि उनकी याद आती है। तो इस पे हम अभी क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने पूरी सेवा की है, पूरी भक्ति भाव से की है, और पूरा वो 1.5 साल थी मेरी वाइफ ने पूरी उनकी तन मन से सेवा की है। तो इस पर थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि हम कैसे आगे रहें जिससे कि हमारा जीवन सही से हो। बस थोड़ी चिंता रहती है कि मम्मी चली गई, अब फादर साहब पहले ही चले गए थे, फिर मदर भी चली गई, तो बस उन्हीं की चिंता रहती है, बाकी तो सब चीज़ देखो वो तो चले गए, ये मृत्यु लोक है, जाना ही है सबको, जाना है, इसलिए चले गए इस बात से चिंतित ना होइए, परेशान ना होइए। आप दोनों प्रेम से रहिए और अपना काम करिए, बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाइए। उसमें ही लगे हुए हैं पंडित जी, बस कभी कभी विचलित होता है मन, बस उसी में भक्ति भाव में लगे रहते हैं। और आपके दर्शन हो गए। आपके माता पिता भगवान हैं, त्वमेव माता तुम्हें पिता च पिता त्वमेव, तो भगवान को ही अब अपना माता पिता मान लो और भगवान में ही समर्पण करो।